हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी के लिए हमने 30 दिन का टारगेट बैच लाया है। इस टारगेट बैच में हम आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे और साथ में हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज के एमसीक्यू भी लाएंगे। तो हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू में सबसे पहले हमने हिस्ट्री को रखा है, इतिहास। और इतिहास के पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम या दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत मिले हैं रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से या अरावली से। तो हल से जोते गए जो खेत मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या फिर चांदी के आहत मुद्राओं में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या फिर हाथी? तो ये था बैल। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से लाते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से? तो हड़प्पावासी लाजवर्द लाते थे हिंदू कुश के बदख्शां से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, कालीबंगा आ जाएगा आपका हरियाणा में, कालीबंगा आ जाएगा राजस्थान में और राखीगढ़ी आ जाएगा हरियाणा में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा बनाने में उन्होंने सबसे पहले मुद्रा बनाई थी, या कांसे के औजार बनाए थे, या कपास की खेती की थी, या जौ की? तो हड़प्पावासी ने सबसे पहले कपास की खेती की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित थी? रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे थी, लोथल भोगवा नदी किनारे थी और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाइक क्लाइव या कर्नल टॉड? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी चांदी, टिन, सोना इन तीनों चीज का आयात करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता की थी तथा इसमें धार्मिक तत्व उद्यमी उपस्थिति था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों ही सही है। 13 नंबर पे आते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो क्या ईंट के बनाए जाते थे, बांस के बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाते थे या फिर लकड़ी के बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों के बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था? तो हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो कैसा था? वो त्रिभुजाकार था।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, लोथल ये गुजरात में है। हमारा सही जवाब लोथल हो जाएगा। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पे स्थित है? तो रंगपुर क्या पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में है? रंगपुर जो है वो आ जाएगा सौराष्ट्र में। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है कुषाण काल से, सॉरी, तांबे का रथ प्राप्त हुआ है कुड़ाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से या बनावली से। तो तांबे का रथ जो है वो मिला है दैमाबाद से। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन ए कहता है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर कहता है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बात तो दोनों सही है पर दोनों कहीं से मैच नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंधु का नखलिस्तान कहा जाता है हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या फिर लोथल को? तो सिंधु सभ्यता का नखलिस्तान कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, कौन थे वो दो भारतीय? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीडी राव। तो सिंधु घाटी की खोज की थी दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। तो ये दोनों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारे? कपास को यूनान के लोग सिंडन के नाम से जानते थे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल या गेहूं? हड़प्पा वासी लोग जौ खाते थे, दाल का भी साक्ष्य मिला है, गेहूं की भी साक्ष्य मिले, चावल की भी साक्ष्य मिले, लेकिन बहुत कम, सिर्फ एक जगह। तो आपका सही ऑप्शन आएगा चावल का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? देखिए, पशुपालन और कृषि आ जाएगा हमारे वैदिक काल में। जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की बात आएगी तो हम यहाँ पे व्यापार ही लगाएंगे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक, वर्ण आधारित, जाति आधारित। देखिए, दास श्रमिक आधारित जो है ये तो आया था बहुत बाद में, जाति आधारित ये तो ये वैदिक काल की बात है। तो उचित समतावादी, उस समय सब बराबर थे, उचित समतावादी ही है। सैकड़ों स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? तो उस समय मोहर पे बैल का निशान हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घर में कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो घरों में जो कुओं के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है?
युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल या फिर कालीबंगन। तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान को जो साक्ष्य मिला है वो लोथल से मिला है। 30 नंबर सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस राज्य में हुई थी? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा की जो खुदाई हुई वो कहाँ हुई? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा और पंजाब में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में? तो ये हुआ था सबसे ज़्यादा गुजरात में। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर थे। किस पूर्व की तरफ थे, पश्चिम की तरफ थे, उत्तर की तरफ थे या दक्षिण की तरफ थे? तो जो दुर्ग नगर थे ये हमेशा पश्चिम की तरफ पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता भी कही गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना क्योंकि लड़के हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो सही नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में या आदि ऐतिहासिक काल में? तो सिंधु सभ्यता जो है वो हम पढ़ता है आदि ऐतिहासिक काल में। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित थे? सोना और चांदी से परिचित नहीं थे, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना और चांदी परिचित थे, तांबा एवं कांसा परिचित थे, टीन एवं शीशा ये भी जानते थे, लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। लोहा से वैदिक सभ्यता में वैदिक काल में खोजी गई थी लोहा। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार एवं चोंच में मछली दबाए चिड़िया पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? ये कहाँ मिला था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या फिर रंगपुर में? तो ये मिला था हमें लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल सबसे ज़्यादा मतलब हड़प्पा सभ्यता किस जगह पाई गई थी? सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, गंगा घाटी में कहाँ मिली है? सरस्वती घाटी में, सरस्वती इसमें भी नहीं, नर्मदा घाटी में, यहाँ भी नहीं, सिंधु घाटी में सबसे ज़्यादा मिली गई है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की मुद्रा में सबसे ज़्यादा जो उपयोग हुआ था वो सेलखड़ी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अब मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा का जो मिट्टी का बर्तन था उस पर लाल रंग उस पर लगाया जाता था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति की निरूपण अंकित नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा या बाघ? इनमें से शेर का जो है कोई
अलंकृत नहीं मिला है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो चंदहुदड़ों में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रही थी, इसके निशान मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे थी सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। गंगा नहीं थी, सिंधु, चिनाब और झेलम, ये 3 नदियां हैं, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा जो है वो आ जाएगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनकी विशाल उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऐसी मंदिर का तो कोई अवशेष नहीं मिला है वहाँ पे। वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। हाँ, वो देवी और देवताओं का पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो हमारा ऑप्शन सिर्फ दो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल लोथल काफ़ी मशहूर, वहाँ का बंदरगाह भी है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ मिलता है? तो उन्नत जल प्रणाली जो प्रबंधन है वो मिला है धौलावीरा से। ये आया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लोथल में मिला है गोतीबाड़ा, कालीबंगन में मिला है जुता हुआ खेत, धौलावीरा में मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, यानी 2 1 4 3। तो 2 1 4 3, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन